बोली श्यावर रामचंद्र की जय। लखन श्या रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। तुम दाता हो जगत पति, सबके तुम हो स्वामी। हम दासन हैं शरण तिहारे, तुम जानो है बनवारी। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ। गाओ सीताराम गुण, हनुमत हो शह। बोले श्यावर रामचंद्र की। क्या बताएगा भैया बोल दीदी तो बोलबे नहीं करत रिसा गे। तुहर खाती उहावत बैठन बाबू सब जन बोलू जय जय श्री राम। तुमन अभी भी नहीं बोला। वो पंडाल को पर भाई खड़े थे नहीं दिखत तेकर आवाज आत दीदी मन के नहीं आ। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दो बार में खजी नहीं है तीसरी या बोलवा ले कहा तो भगवान के नामे लाला चीज नहीं दीदी। कतनो लेबे भगवान के कतो कतर सुनबे जी नहीं गावे। बहुत बहुत प्रणाम आदरणीय नायक गुरुवर मल्ला आपके चरण करुण सादर प्रणाम। आदरणीय संचालक मंडल सादर प्रणाम। शरण वाले भैया जी, साथ ही पवन ग्राम लावतर के जम्मू दीदी भैया मल्ला जो अपन खून पसीना के कमाई के अंश लगा करके ऐसे सुंदर कल्याणकारी आयोजन आज आयोजित करे हैं। और साथ ही सबसे ज्यादा आप मन के तपस्या भी प्रणाम करत हमें जे नतेक रात के आप मन अगुरत बैठे हो, ऊंघावत बैठे हो, लेकिन फिर भी ये जगह नहीं छोड़े। ये जगह का महिमा है कथा के बीच में मैं जरूर बताऊं दीदी भैया। और पुनः आप सबके प्रेम स्नेह प्रणाम करत हमें कैसे करे पीछे वाले मंच में उहु मरिसा आगेगा बैठ गांव बैठे तेनो भाई मरिसा एक ठिकाना कीथन तेला नहीं गाओगा इससे तो ये ती बार घेरी फिरी किसे कर बेतुला देखने आप मन की स्नेह प्रेम खींच के ले दीदी भैया हो। पुनः आओ भगवान की मंगलकारी प्रतीत कहानी पावन कथा में आप सब के बीच में मति अनुसार रखे प्रयास करूं। सर्वप्रथम एक सुंदर से माता रानी की वंदना, तत्पश्चात सुंदर मानस प्रसंग में प्रवेश करो। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। नीम के छैया बैठे तरिया के पार बैठे गाँव के रक्षा करैया मोरे शीतला मैया। गाँव के रक्षा करैया मोरे शीतला मैया। और शीतला मैया की जय।
कुरिया के नान कौन मोर कुरिया के अंगना में रख दे नान कौन मोर कुरिया के अंगना में रख दे आजा आजा मोर माया रोदाई आजा मोर गाँव आजा आजा मोर माया रोदाई आजा मोर गाँव मोर कुरिया के मोर कुरिया के अंगना में रख दे मोर कुरिया के अंगना में रख दे आजा आजा मोर माया आजा आजा मोर माया आजा आजा मोर माया रोदाई आजा मोर गाँव आजा आजा मोर माया रोदाई आजा मोर गाँव नान कौन मोर कुरिया के नान कौन मोर कुरिया के अंगना में रख दे नान कौन मोर कुरिया के अंगना में रख दे आजा आजा मोर माया रोदाई आजा मोर गाँव आजा आजा मोर मोर कुरिया के अंगना
हमर धरे आजा मोर मैया रोलाई आजा मोरे आजा आजा मोर मैया रोलाई आजा मोरे आजा राजा मोर मैया रोलाई बोले शीतला मैया की सजनों सुंदर भगवान के अमृतमय पावन कथा में प्रवेश करते हैं जे में आप उनके माध्यम से हम प्रसंग मिले हैं आदरणीय गुरुजनों के माध्यम से कि बालकांड और दोहा क्रमांक 49 थोड़ा पाती दबा बैठे रहो ना दीदी भैया मन अपन तरफ से प्रयास करो हम विश्वास है कि आप मन आनंद प्राप्त जरूर होई बस पाती दबा बैठे रहो आज भर के बात का नहीं भी आखिरी है ना तो आज एक ठीक पाती दूं मैं आखिरी में लग गठिया धर लो मस्त काम ही तो आओ सुंदर प्रसंग में मिले हम बालकांड और दोहा क्रमांक 49 अति विचित्र रघुपति चरित्र जान ही परम सुजान जे मति मंद विमोह बस हृदय धरे ही कछुआन। भगवान के सुंदर जो चरित्र है वो बड़ा विचित्र है, वो सब जन के समझ में आने वाला नहीं है। और मिले है बालकांड और मोहरम बालक तो मोर तो समझ में बिल्कुल नहीं आया, फिर भी अपन गुरु कृपा और बालमती से जैसे भी बन पड़ी आप सबके पीछे जरूर रखूं। तो प्यारे सज्जनों अति विचित्र रघुपति चरित्र भगवान शिव जी ये प्रसंग है भगवान शिव जी और माता सती के बीच में सती मोह के प्रसंग। एक समय बात सती माता और भगवान भोलेनाथ जी जात रहे आकाश मार्ग तो नीचे में दूजा राजकुमार राम जी और लक्ष्मण जी जो है एकदम रोवत रहे हाय सीते हाय सीते। भगवान राम विलाप करता है तो भगवान शिव जो है भगवान राम ला देख के प्रणाम करी मोर स्वामी मोर भगवान जावत है। तो सती के मन में शंका हो गई, कहाँ शंका हुई इसकी कैसे भगवान है मोर स्वामी हाँ ओला भगवान मान के पाप पर थे जिन खुद बन भटक भटक रोवत भटकत है। हाय सीते के अपन पत्नी के वियोग में विलाप करते हुए भटकत ये कोई भगवान है? देखो ना बड़े बड़े के मति मोहित हो जाते भगवान के स्वरूप ला समझना ये बुद्धि खोपड़ी काम नहीं है दीदी भैया। गीता में भगवान कहा कि थे चौथा अध्याय में तीसरा अध्याय चौथा अध्याय में कि हे अर्जुन इंद्रियों से शरीर से परे इंद्री है, इंद्री से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे परमात्मा है। तो जिन बुद्धि से परे है वो लोग बुद्धि कभी जान रही कभी नहीं जान सकते। अच्छा एक चीज बताओ तुम चूल्हा में रोटी सब साग सब्जी बनाता हो नहीं? मुझे एक चीज बताओ दीदी चूल्हा के आंगरा ला निकालना है तो चिमटा में निकालता। अब चिमटा कहूँ कहीं मोर में तक सामर्थ मोर में इतना पावर मैं चूल्हा में जाता हूँ आगे एकदम धर के निकाल देता हूँ। तो चूल्हा के मूर्खता है रे कि बुद्धिमानी है रे? मूर्खता है रे नहीं। चिमटा कहाँ निकाल रही अंगरा चिमटल को यूं धरे ना हाथ में तो चिमटा चाह के भी वो हाथ नहीं देख सके जो लोग पकड़े। यही प्रकार हम मनुष्य भी अपन बुद्धि से वो परमात्मा ला नहीं देख सके नहीं जान सके जो हमारे बुद्धि ला चला जीवन ला चला। कितना भी प्रयास कर ला ये बुद्धि से भगवान समझ आने वाले तो भी समझ किस रही भगवान शरणागति तत्विधि प्रणिपाते। गीता में भगवान कहते कि हे अर्जुन अगर वो परमात्मा ला समझना है तो वो भगवान ला जानने वाले गुरु के चरण कमल में अहंकार ला छोड़ के विनम्रता पूर्वक होकर सेवा कर वो प्रसन्न हुई तो भगवान के ज्ञान ला समझा दी। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मन भी भगवान के स्वरूप ला नहीं समझ पाए तो हम कौन है?
अपन कहाँ समझ। अरे ब्रह्मा जी भागवत में सुने हो नहीं, ब्रह्मा जी भी कृष्ण भगवान के रूप ले देख के मोहित हो गए कि ये कैसे भगवान है गाय गरवल चरावत है राउत मनसन कोनो भाई राउत व्रत मतलब यादव जीवन के साथ संगवारी मनसन घूमा थे चरावत थे, इसने कोनो भगवान नहीं परीक्षा ले पर सब गाय गरवल लेके अपन ब्रह्म लोक कृष्ण भगवान देखते अरे मोर साथी मन ब्रह्मा जी लेके परीक्षा ले कृष्ण भगवान तुरंत इसने गाय गरवल पूरा इसने सब बना दी। फिर 1 साल हो गए, ब्रह्मा जी देखा थे अगर भगवान हो लेके बराही वो तो बना दे विष्णु भैया। ब्रह्मा जी देखते हे भगवान देख इस लीला दौड़ते चरण में गिर पड़ी। तो प्यारे बड़े बड़े देवी देवता ज्ञानी ऋषि मुनि भी जन भगवान के तत्व नहीं समझ पाए, बोला हम नहीं समझ सकते और सब जन इनमें शंका हो है ना प्यारे सजनों। वही शंका सती मातल हो गए, मोह हो गए। और मोह के मतलब क्या होतेगा? उल्टा समझना। जैन चीज जैसे है बोला वैसे ना समझ के ना उल्टा समझ। जैसे एकदम छोटे से उदाहरण दीदी, अंधियार है अभी जाता तू मना एक ठी रस्सी है और में छानी ले और दुरिहल करिया करिया दिखत तू मला त का समझता? बड़े जन बिरबिट करिया सांप हरे ना डर रहू कि नहीं? और को हवा चली तन हाली तहनौ डर रहू वही दीठल सांप है ना। और जैसे ही पांचों डाले गाड़ी के लाइट की अंजोर परिस तो समझ तो नहीं काची है, तब डरू का समझ एक बात नहीं डरो है ना। जान डरू के तो सांप नहीं तो रस्सी है, हम तो गलत समझते रहे बोला सांप समझते रहे। बस यही बात है दीदी, जो चीज जैसे वास्तविक बोला उल्टा समझना वैष्णव न समझ के दूसरा चीज समझना, यही मोह है, बुद्धि के भ्रम है। तो आज परमात्मा न समझ के सती माता जो है साधारण राजकुमार भटकते हुए रोते हुए राजकुमार के रूप में समझाते हैं। भगवान शिव जी समझाए बहुत प्रयास करी लेकिन देखते कि एक बुद्धि में भ्रम हो गए। आप मन सुने हर बीमारी की इलाज है लेकिन का बीमारी का इलाज नहीं। कौन कौन सुने? हर बीमारी का इलाज है लेकिन एक बीमारी का इलाज नहीं है। कौन जानतेगा? जानते हैं भाई हाथ उठा। कौन सी बीमारी का इलाज नहीं है? शंका के। जेकर मन में शंका घुस गए ओकर कोई हल नहीं ना भैया। जब वो ठोकर लगी तबे ओला अब वास्तविकता ज्ञान हुई, एकर सिवा कोई उपाय नहीं। तो भगवान शंकर जी भी छोड़ दी सतीला नियति के हाथ में कि हे भगवान जो भी आप समझाए बात कहा की थे को करी का तर्क बढ़ावई शाखा है नहीं, जो लिखाए हुई तेन होई एकर तर्क करना बेकार है, करके छोड़ दी भगवान शिव जी। तो गोस्वामी जी कहते अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धरी कछुआन। जो मंद बुद्धि है अज्ञानी है मोहित है वो अलग समझते जैसे कि चौपाई है। जे हरि कथा सुने नहीं काना, जे हरि कथा सुने नहीं काना। देख जन काना आदमी रहे दीदी ककरो ध्यान मोट डहन नहीं है, ककरो ध्यान मोट डहनी बहनी मन के ना चाय आवत ही देखा तो घूमी ही थोड़ा ध्यान दी देता। एक जन काना आदमी थे, काना कौन लगी थे जेकर एक आंखी है नहीं दिखा है ना। तो ओकर पत्नी हां बहुत समझे जान स्वामी यह लावा तारा में नवधा होत सुन लेते जा ऐसा। अब कथा करिया बोली जे हरि कथा सुने नहीं काना श्रवण रन रही भवन। अब काना सर दई तो वो पूरा मान गए, आगू बैठ के बढ़िया सुनत रहे महिल काना की दी फिर साग भाग। मतलब हम अपन मति के अनुसार भगवान की कथा ला बांधे के प्रयास करते हैं, समझे के प्रयास करते हैं, जबकि मति के विषय ही नहीं है दीदी भैया। तो कैसे सुनना चाहिए? भगवान के शरण हो के सुनना चाहिए। हे भगवान मैं तो आपके प्रेम के नाते बैठे हूँ आपके पास। और वही बात है दीदी, हम अभिमान से भगवान लग कभी नहीं समझ सकते। तो भगवान कब समझ आई? तो गोस्वामी जी की थे, गोस्वामी जी के चौपाई की थे,
सोई जाने दही जे हु जनाई जानत तुम ही होई जाही। हे भगवान आप ल तो वही जान सकते जेकर ऊपर आप स्वयं कृपा करता और जिन एक बार आप जान लेते ना आपके स्वरूप बन जाए वो आपसे अलग नहीं हो सकता। नमक है समुद्र में कूद दी तब नमक नहीं रही वो का बनी समुद्र बन। यही प्रकार जब जीव अपन अस्तित्व ला नष्ट कर दी भगवान में मिला दी तो भगवत स्वरूप होगी दीदी भैया। तो यही गोस्वामी जी के थे कि सोई जाने जही देही हो जनाई वही आप ला जान सकते प्रभु जे ला खुद जनवाना चाहता। तो हम बस भगवान से प्रेम करके मेरे बैठने दीदी कहाँ समझ आई कहाँ बताना है वो भगवान की कृपा है। मैं कतनो कुछ भी बताए प्रयास करूं लेकिन मोर कहे से कुछ नहीं है वो कृपा करी वही निकली मुंह से। और मैं कतनो समझाऊं 50 जन भाई बहनी जिन ओखर मर्जी रहते ना आप समझ ना तबे एक ठीक कक्षा में पढ़ाने वाला गुरुजी एक लिखे लेकिन मेरिट माथे एक दो जन लिखा सब जन नहीं है ना सब जन बराबर पढ़ा तो किसे होई ये भगवान की कृपा से ही भगवान के तत्व समझ आते हैं दीदी भैया। आज सती समझ नहीं भगवान समझ गए कुछ अलग ही लीला है करके शिव जी समझाना छोड़ दी। और आप एक सुंदर भजन के बस नीचे चपाए में बोल श्री रामचंद्र की। सत्संग में कभी आया नहीं कभी ध्यान भी तेरा लगाया नहीं उलझा रहा जग के काम में पर काम तेरा मैं आया नहीं कि जब तक जियो जब नाम तेरा फिर छोड़ दूंगा ये तन है जो मेरा तन है जो मेरा।
है मेरे दिल में गुणगान तेरा करो, गुणगान तेरा करो। जब तक चलेगी तन में ये सांसें, बस नाम तेरा जपो, बस नाम तेरा जपो। तेरा ही मुझे है सहारा, तेरा आसरा मेरा है, जिसे मेरा जीता हूँ प्रभु के लिए, प्रभु के लिए मरता हूँ। जीता हूँ प्रभु के लिए, प्रभु के लिए मरता। मेरे राम है, जिसे मेरा धरेगा। मेरे राम है, जिसे मेरा धरेगा। मेरे राम है, जिसे मेरा धरेगा। मेरे राम है, जिसे मेरा। बोली शिव रामचंद्र की जय। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेष। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुशमय जानी विचार। बोली शिव रामचंद्र की जय। तो प्यार से अब धीरे धीरे जो है मस्त निद्रा देवी की आगमन हो जाता। पाती दमाग बैठे रहे हो ना प्यारे सजनों। भगवान शिव जी जो है एकदम सरल, कपट छल दुनियादारी से मतलब नहीं। भगवान शिव जी ओला माया में उखर आसक्ति ही नहीं। भगवान शिव जी नित्य भगवान के ध्यान में निरत रहते। भगवान से, श्री राम जी से बढ़ के भगवान शिव जी लग कोई प्यारा नहीं। प्यारे सजनों, भगवान शिव जी जो है भोला भाला का नाम है भोलेनाथ। सती नहीं समझे दीदी, ओकर भगवान ऊपर सर करी, ओकर सती भगवान शंकर जी जो है सती ला त्याग दुश्मन। आओ आज हमन का करते, दाई दादा से लड़ाई हो गई, पत्नी है कैसे करते हम। दाई दादा से हमार पत्नी कहूँ लड़ाई हो गई तो कैसे करते। दाई दादा छोड़ दे, लेकिन पत्नी ला नहीं छोड़ा, यही बात है। लेकिन शिव जी देखा सबसे ज्यादा प्रेम शिव जी अगर कोई करते तो भगवान राम जी ला करते। नित्य ओकर ध्यान में डूबे रही। मोर भगवान ऊपर टेंशन करे सती काखर ऊपर जिन मोर हृदय में रहती। जब मोर हृदय में राम है, वो हृदय में रहने वाले राम ऊपर सर करे तो हृदय में फिर तोर कोई स्थान नहीं बचे। भक्त हो तो भगवान शिव की तरह जो अपन भगवान के लिए सर्वस्व छोड़ने के लिए तैयार है ना। प्यारे सजनों, भगवान शिव जी से बड़ा कोई राम जी के भक्त नहीं। और शिव जी तो 11वां रूप अवतार हनुमान जी बनी सका। तुम सोचा मैं कहा शिव जी सबसे बड़े भक्त है, तो तुम्हारे मन में आते हम तो हनुमान जी सुनन का गए। ठीक है, तो शिव जी के 11वां जो रुद्र रूप है ना अवतार का, वही तो हनुमान जी बने। हनुमान जी एक्चुअल में शिव जी ही है। प्यारे सजनों, एक कब के बाद हनुमान जी शिव जी के रूप कैसे? एक समय एक राक्षस से बचे खातिर भगवान विष्णु जी है मोहिनी रूप धरी, मोहिनी रूप धारण करी। तो शिव जी भगवान विष्णु के मोहिनी रूप ला देख के इतना आकर्षित हो गया, ऐसा हो गए कि भगवान शिव जी के तेज जो है स्खलित हो गई। और वो तेज से कारण बनी
इनके प्रकार अंजनी माता की गर्भ में वो तेज पहुंची और वही हनुमान जी के रूप में भगवान शिव जी अवतार ले। प्यारे सजनों, आज सतीला छोड़ दी भगवान राम के खातिर, हमारे ते खटिया नहीं छूटत नहीं गा, राम के लिए शिव जी सती छोड़ दे और हम नींद ले नहीं छोड़ सकत हन भगवान के खातिर, और भगवान के खातिर अपन पत्नी छोड़े, सब ले छोड़े पड़ते यार शंकर। लेकिन धन भागी मैं हरा जिन आप जी से भगवान के परम भक्त मन की दीदी भैया मन के दर्शन हुआ थे, जिन नींद ले भी जीत के आज बैठे, केवल भगवान के लिए बैठे दीदी, मोल ले नहीं बैठे। एक के ठीक बस मैं कहूँ, आज आप अपन जीवन से समय निकाले भगवान के लिए, जब आप जरूरत पड़ी तो भगवान समय निकाले ही आपके लिए। ये दुनिया लेनी के देनी है भैया, जैसे कि जैसे देवे आशीषा का सियान मन की थी, जैसे के लिए दिए तैसे देवी लेवे आशीष, ऐसे कुछ है ना। हाँ, तो आप भगवान के लिए समय देता, आप संकट में पड़ो भगवान आप लसनाथ दी समय। भगवान शिव जी के बाद चले हैं, एकदम भोला भाला है शिव जी हो, एक घों कन्हैया है ना शिव जी मेरी गीत, हे भोलेनाथ तोर मेरे एक बैला है, खेती करूं मैं देते इसका बैला लिशी। भगवान भोलेनाथ की एक ठीक तो बैला ले जन काय करूं मैं, तो कन्हैया बैला लेके खेती करी। तो पूछते पार्वती माता, हाँ भोलेनाथ खेती करूं तो अधियम रही ते कामर ही बताए। शंकर भगवान के थे काहिम रख देंगे, कन्हैया के थे ठीक है मैं नीचे में रहूं और ते ऊपर में रहे, शंकर भगवान के थे ले ठीक है कोई बात। अब कन्हैया बैला लेगी भैया खेती करीस मूंगफली के, काखर खेती करीस मूंगफली, हाँ नीचे मोहे भारी चालू कन्हैया। अब भैया ला के पैरा भूसा ऊपर के पाना डाला कैलाश में पैरावट लगान दी। पार्वती माता भड़की सी, काहे कन्हैया खेती करूं कि कहां ऐसे पैरा भूसा, तो तोरे पति है इस ऊपर में रहूंगी, तो ऊपर के काट के लाया और भैया ला दे सिद्धम ते करो कोई है नहीं है क्या गुण के जस नीचे के मैं रहूं कि तो धरे रो भाई। अच्छा तो दूसरा फिर बार आऊ खेती करे बरे इस कन्हैया बैला लेते ही अगला, तो पार्वती माता खी से चार कहते हैं लूट देते समझ तही बता दई कहते मरी बेटी। तो पार्वती माता की थे ए दिरी हम नीचे मरी बोली, ठीक है कन्हैया फेर ले इसका बैला, अब ए दिरी पूरा गहूं नार दिस खेत में, ठीक है अब गहूं नारी तहन फेर जब लुए तोरे दी नहीं, तो कन्हैया की थे मैं ऊपर में पूरा बाली बाली लपन काट ली, तुम नीचे में होगी फिर पैर मुसल गान दिस क्लास में देख। पार्वती माता खीसे से कहां हरे कन्हैया पता ही हद के रे सो, ठीक है नीचे में रहूंगी ए दरी मैं दोनों में रहूंगी। पार्वती माता ऊपर में भी मैं रहूं नीचे में रहूं, तब ले बैला ले मत ले बंधारी तेरे में कन्हैया के थे ठीक है दोनों मर जाएगी, फिर लेके बैला ए दरी खेती करी गया, तब भुट्टा उनार दी अब भुट्टा उनारी तब भैया नीचे नहान जरई ऊपर नहान पाना पता हुआ, अब भुट्टा तब लाइट से बीच में निकल गया। तो कन्हैया पार्वती माता लई सिद्धों में देख लिए विश्वास नहीं करा, ऊपर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ नीचे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बीच में तेने भला टोली सफेद ऊपर नीचे पैर सफेद गांधी। तो भगवान भोलेनाथ जी संसारिक लाभ हानि मान अपमान ये सबसे परे है, भगवान की छोड़ ओखर नजर में कोई महत्वपूर्ण नहीं, भगवान शिव जी के नजर। आज पत्नी भी त्याग दी मनुष्य, शंभु समय ते राम ही देखा उपजय ही हति हर्ष विशेषा, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी कुछ समय जाने न कीन ही विचारी। भगवान शिव जी जो है अपन स्वामी राम जी ले नीचे में जाते हुए देख के प्रणाम करी और अपन भगवान के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेम उत्पन्न होते। अच्छा जे नला हमार पहचान करी थे ओला देखबे तो खुशी नहीं होतेगा, जिसे लावा तेरा मड़ई हुई मड़ई में गहन भीड़ में हमार भाचा उचल को देख डरे तो दौड़ के जाबे नहीं, खुश हो जावे एकदम मोर भाचा
ई प्रकार ले अपन अपन आदमी देखबे खुशी होतेगा। गांजा पिए भैया माना गंजे, गांजा पिए भैया माला देखी सम्मानी गांजा पिए भैया माला देखी ना तो मतलब खुशी हाथ जुगाड़ हो गए भैया नहीं का। शराबी भाई मना शराबी देख के खुश होते नहीं, पुलिस ले देख के भाग जाते चोर चोर ले देख के खुश हो गया। तो जैसे जाति सजाति स्वभाव है तैसे आदमी मतलब मिलबे खुशी होती। आज शंकर भगवान राम जी ले देख के खुश हुआ। काबर दूठे रूप भले शंकर और राम तत्व एक ही है सज्जन। तो भरी लोचन छवि सिंधु निहारी कुसुमय जाने न कीन ही विचारी। भगवान अपन मन भर नेत्र से शिव जी जो है राम जी ला निहारा थे और बताइस नहीं कि मैं शिव जी हराऊं कि मैं कहा हराऊं के चुपचाप देखत शंकर भगवान। जय सच्चिदानंद जग पावन अति कह चले मनोज रश्यावन। भगवान शिव जी जो है जय सच्चिदानंद करके नाम लेवत थे और अस कहीं चले मनोज रश्यावन। मनोज माने काम ला नाश करने वाले भगवान शिव जी जो है जय सच्चिदानंद करके प्रणाम करके निकलत नदी भैया। चले जात शिव सती समेत पुनि पुलकर कृपा निकेता। सती के साथ जावत तो है शंकर भगवान, लेकिन अब वो बात नहीं। पहली आयरी से सती के साथ शिव जी दोनों आयरी, लेकिन अब सती है शिव जी के साथ जाते लेकिन शिव जी के मन सती के साथ नहीं। जब से भगवान में संदेह करी तो प्यारे सज्जनों भगवान शिव मन से होला त्याग चुके हैं। तो आप एक सुंदर भजन के पश्चात पुनः प्रवेश करो। बोले श्री रामचंद्र की जय। मर्यादा ध्यान रखते हुए और समय भी अधिक होते हुए तो हमारे तो इशारा हो चुके हैं, फिर भी जैसे बड़ी स्मृति गति अनुसार भगवान की कथा जो भी प्रसंग मिले समझाने का प्रयास करें। कहते कि रामचंद्र के चरित्र सुहाए कल्प कोटि कल्प जाय ही न गाय। इससे कुछ चौपाई है रामचंद्र के चरित्र सुहाए कल्प कोटि लगी जाय ही न गाय। कतनो कल्प बीत जाए लेकिन भगवान के कथा ला कोई पूरा नहीं गा सके। हरि अनंत हरि कथा अनंत कह ईश्वर नहीं बहुविधि शब्द संता। वही बात अति विचित्र रघुपति चरित्र वो स्वामी जी भी कही जैसे भी मति गति अनुसार आप सबके बीच रखे प्रयास करें। आओ एक सुंदर भजन तत्पश्चात आप सबसे सादर विदा। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। किसी गाने भगवान के नाम ला पहले हाथ उठा तो ठंडा लगा थे ना। अरे ताली बजा के सिया राम गालेगा, ताली बजा के सिया राम गालेगा। गाले 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 हरि नाम गालेगा, गाले 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 हरि नाम गालेगा। ताली बजा के सिया राम गालेगा, ताली बजा के सिया राम गालेगा।
लड़का कैसे बने? मुक्ति के रास्ता भगवान की कथा में ही निकलते दीदी। भगवान के कथा में बैठे से भगवान के भक्ति हृदय में जागृत होते और भक्ति जागृत हो से ही भगवान की प्राप्ति होती। यही मुक्ति के द्वार है भगवान के दरबार। पीछे न सुने पर आवे न तो पछतावे, न सुने पर आवे न तो पछतावे। गड़ी हथौड़ी छूट जाही हड़े रह जावे, गड़ी हथौड़ी छूट जाही हड़े रह जावे, हड़े रह जावे। गाले 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 हरि नाम गाले गा, गाले 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 हरि नाम गाले गा। ताली बजा किया राम गाले गा, ताली बजा किया राम गाले गा। खेल मगवाएगा खेल मगवाएगा, ये भी दुनिया के खेल मत हरिला बुलाएगा, प्रभु ला बुलाएगा, हरिला बुलाएगा, हरिला बुलाएगा, प्रभु ला बुलाएगा, हरिला बुलाएगा, हरिला बुलाएगा, प्रभु ला बुलाएगा, हरिला बुलाएगा, प्रभु ला बुलाएगा। घट 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 माँ बसे है सिया राम, मुझे लगता है कहाँ जावे, घट घट माँ बसे है सिया राम, मुझे लगता है कहाँ जावे, 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 मुझे लगता है कहाँ जावे। घट 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 माँ बसे है सिया राम, मुझे लगता है कहाँ जावे, घट घट माँ बसे है सिया राम, मुझे लगता है कहाँ जावे, 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 मुझे लगता है कहाँ जावे। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे जय बोला, जाड़ के मारे से